अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर बच्चों हमने ज़ेबा के पड़ोसी लेसन नंबर 13 सबक नंबर 13 को हमने शुरू किया था। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हमने दिए हुए सवाल के जवाब यहाँ से हमने इसको कंटिन्यू करना है। लास्ट लेक्चर में हमने इनके जवाब ऑरली मैंने आपको बताए थे। अभी मैं आपको जो मैंने नोट किए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपके लिए ईजी हो और आप भी नोट कर लें, ठीक है। तो बच्चों जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हुकूक़ के बारे में क्या फ़रमाया है। तो ये बच्चों मैंने जवाब लिखे हैं, आप ज़रा इनको देख लें। पहला ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे पड़ोसी के हुकूक़ अदा करने की मुसलसल ताकीद की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पड़ोसी के हुकूक़ अदा करने की मुसलसल ताकीद की है। उसके बाद अगला उनने पूछा है कि नेक सलूक से क्या मुराद है। तो बच्चों इसका जवाब ये है कि नेक सलूक से मुराद अच्छा रवैया और इखलाक रखना है। नेक सलूक से मुराद अच्छा रवैया और इखलाक रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला उनने पूछा कि ज़ेबा को किस बात पर हैरत हुई। तो बच्चों इसका जवाब ये है कि ज़ेबा को पड़ोसी के हुकूक़ सुनकर हैरत हुई। ज़ेबा को पड़ोसी के हुकूक़ सुनकर हैरत हुई, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला सवाल था कि पड़ोसी के हुकूक़ से मुतालिक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या बयान करें। तो वाक़या ये था कि एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाह ने बकरी ज़बा की और ग़ुलाम को हदायत दी कि वह सबसे पहले पड़ोसी के यहाँ पहुँचाए। ग़ुलाम ने कहा वो तो यहूदी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाह ने फरमाया यहूदी है तो क्या हुआ, वो हमारा पड़ोसी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला है सवाल है कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। बच्चों इसका जवाब ये है कि इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें पड़ोसियों से हमेशा नेक सलूक करना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें हमेशा पड़ोसियों से नेक सलूक करना चाहिए, ठीक है बच्चों, समझ आ गई है। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। पेज नंबर आप 84 पे आ जाएं। ओके, यहाँ पर मिलकर बात करें, इसको देखें। यहाँ पर है बच्चों कि आपस में बातचीत करें और बताएं कि आप अपने पड़ोसी का ख्याल कैसे रख सकते हैं या कैसे रखते हैं। तो बच्चों पड़ोसी का ख्याल एक तो ये कि हम कैसे रख सकते हैं और आप रखते कैसे हैं, ये आपने इसके बारे में बताना है। तो बच्चों हम पड़ोसी का ख्याल किस तरह हमें रखते हैं, आप जैसे कि आप जिस तरह भी आप रखते हैं आप वो बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहेंगे मैं आपके लिए एक चीज़ यहाँ पर बयान करती हूँ। जैसे कि हम किसी दो स्टूडेंट्स की आपस में बातचीत करवाएं या दो तीन जितने भी हों। तो जैसे हम कह सकते हैं कि एक बच्चा अली है, वो कह रहा है कि मेरे अब्बू कहते हैं कि पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। हमारे घर में आम का पेड़ लगा है, जब आम लगते हैं तो हम पड़ोसियों में बांटते हैं। हम पड़ोसियों के घर के सामने कूड़ा नहीं फेंकते, इससे उन्हें तकलीफ़ होती है। अगर कोई पड़ोसी बीमार हो जाए तो हम इसकी तीमारदारी करते हैं, यानी उसको जाके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे हैं कि हम किस तरह आप ये बातें आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप बच्चों जिस तरह भी आपको लगता है कि आप और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने पड़ोसियों की क्या कहते हैं उनको ख्याल रखने में करते हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाएं लफ्ज़ों का खेल। इसमें है बच्चों दिए हुए लफ्ज़ों को मुज़क्किर मोनस के मुताबिक चुनकर मुतल्लिका खानों में लिखें। ये एक उन्होंने हमें ट्री दिया हुआ है, ठीक है, दरख्त है, उस पर लीव्स हैं और डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। इन पत्तों पे डिफरेंट वो लिखा हुआ है। एंड इनमें से जो मुज़क्किर है वो अल्फाज हैं वो हमने मुज़क्किर यहाँ लिखने, और जो मोनस अल्फाज हैं वो यहाँ लिखने। आपको मुज़क्किर और मोनस अल्फाज का मैं बताती हूँ। मुज़क्किर अल्फाज वो होते हैं जो मेल जेंडर के होते हैं और मोनस अल्फाज वो होते हैं जो फीमेल जेंडर के होते हैं। मुज़क्किर जैसे आप अगर हम जानवर की बात करें किसी की, तो जैसे शेर और शेरनी, जो शेर है वो मुज़क्किर है और जो शेरनी है वो मोनस है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें किसी परिंदे की, तो जैसे तोता और तोती, तोता मुज़क्किर है और तोती मोनस है, ठीक है। अगर हम इंसानों के उसमें जाएं तो जैसे माँ
जो है वो मोनिस है, बाप मुज़क्किर है, ठीक है। उस्ताद मुज़क्किर है, उस्तानी मोनिस है, ठीक है। और उसके बाद आप लड़का मुज़क्किर है और लड़की मोनिस है, ठीक है। ये हमने आपको एनिमल्स और ये जो हमारे सामने होते हैं रोज़ाना उनके बारे में बताया। यहाँ पर जो उनने बच्चों दिए हुए हैं ना, ये वो अल्फाज हैं जो ना ही एनिमल्स के नाम हैं, नहीं ना ही बर्ड्स किसी परिंदों के नाम है, ना ही किसी इंसानों के, ये चीज़ों के नाम हैं डिफरेंट। अब हमने देखना है इनमें से कौन सी चीज़ें मुज़क्किर मोनिस, ये थोड़ी सी आप कह लें कि कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन आपने देखना और इसको याद रखना है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। ये थिंग्स हैं, ठीक है, चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने इस तरह मुज़क्किर मोनिस में उस तरह हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आज हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखें, यहाँ पर आ जाएं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है लफ्ज़ सूरत। सब या नीचे से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे नहीं आते। सबसे पहले लफ्ज़ है फैल। अब जो फैल है ना बच्चों, वो जो लफ्ज़ है वो क्या है, मुज़क्किर है। फैल क्या है, मुज़क्किर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फे हे ला, फैल। फैल क्या है बच्चों, मुज़क्किर है, फैल मुज़क्किर है, ठीक है। उसके बाद बच्चों लफ्ज़ है आसमान। आसमान, आसमान भी मुज़क्किर है, आसमान भी मुज़क्किर है, ठीक है। अलिफ मद सीन अलिफ मीम नून, आसमान, ठीक है। उसके बाद जो बच्चों अगला लफ्ज़ है वो है दम। अगला लफ्ज़ क्या है, दम, ये भी मुज़क्किर है। अगला लफ्ज़ दम भी मुज़क्किर है, ठीक है। दाल ज़बर मीम, दम मुज़क्किर है, ठीक है। उसके बाद ऊपर आ जाएं, यहाँ पर लफ्ज़ है कॉपी। कॉपी, कॉपी लफ्ज़ बच्चों जो लफ्ज़ है वो है मोनिस है, जैसे किताब और कॉपी। जो किताब है वो भी मोनिस है और जो कॉपी है वो भी मोनिस है। तो यहाँ पर हम कॉपी लिख लेते हैं, काफ अलिफ पे, ये कॉपी, ठीक है। उसके बाद बच्चों लफ्ज़ है आवाज़। आवाज़, आवाज़ बच्चों मोनिस है, ठीक है। आवाज़ क्या है, मोनिस है। उसके बाद बच्चों है पानी। पानी लफ्ज़, ठीक है। पानी लफ्ज़ क्या है, मुज़क्किर है। पानी लफ्ज़ क्या है, मुज़क्किर, पेलिफ नून ये, पानी, ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे आ जाएं, मौसम। मौसम जो लफ्ज़ है वो बच्चों मुज़क्किर है। मौसम क्या है, मुज़क्किर है, मीम वाव सीन मीम, मौसम, ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे आ जाए किताब। किताब क्या लफ्ज़ है, मोनिस है। किताब लफ्ज़ मोनिस है, तो ये हम लिख लेंगे काफ ते अलिफ पे, किताब, ठीक है। उसके बाद जो बच्चों अगला लफ्ज़ है मंज़र। मंज़र क्या लफ्ज़ है, मंज़र जो है वो मुज़क्किर लफ्ज़ है, मंज़र मुज़क्किर है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है बच्चों आदत। आदत क्या है, आदत मोनिस है, आइन अलिफ डालते आदत, ठीक है। उसके बाद आदत के बाद अगला पत्ता देखें, उसमें लफ्ज़ है घास। क्या लफ्ज़ है, घास। घास भी क्या है, मोनिस है, गाफ हे अलिफ सीन, घास, ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज़ देखें बादल। बादल जो लफ्ज़ है बच्चों वो मुज़क्किर है। बादल क्या लफ्ज़ है, मुज़क्किर, बेअलिफ तालम बादल। उसके बाद आगे आ जाए सूरत। सूरत क्या लफ्ज़ है बच्चों, मोनिस है, सूरत मोनिस है, ठीक है। स्वाद वाव रेते सूरत, ये क्या है लफ्ज़ बच्चों, मोनिस, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो अगला लफ्ज़ है तस्वीर। तस्वीर क्या लफ्ज़ है बच्चों, तस्वीर जो लफ्ज़ है वो क्या है, मोनिस है। तस्वीर क्या है, मोनिस है, तस्वीर। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये देखें, जब हम फैल की बात करते हैं ना, फैल तो हम कहते हैं हमें फैल पसंद हैं, ये फैल अच्छा है, ये तो नहीं कहते ये फैल अच्छी है। हम कहते हैं ना ये फैल अच्छा है, तो इसी से देखें ये मुज़क्किर है। अब आसमान, हम कहते हैं आसमान नीला है, तो हम ये तो नहीं कहते आसमान नीली है, हम कहते हैं आसमान नीला है। तो आसमान, इसी से हमें मुज़क्किर का पता चलता है। दम, दम से हम कहते हैं हम दम दे रहे हैं या दम है या ये कुछ इस तरह, तो हम ये तो नहीं कहते कि दम दे रही हैं या कुछ इस तरह, तो ये क्या है, मुज़क्किर है। पानी, हम ये नहीं कहते कि पानी बहती है, हम कहते हैं पानी बहता है। पानी मैं पानी पीती हूँ, ठीक है, मुझे पानी चाहिए, ठीक है। पानी बहता है या पानी बह रहा है, पानी बह रही है ये नहीं कहते, ठीक है। मौसम, मौसम के लिए हम कहते हैं मौसम बदलता है, मौसम बदलता है, ये गर्मियों का मौसम, हम ये नहीं कहते ये गर्मियों की मौसम है, मौसम बदलती है, ठीक है। उसके बाद मंज़र, हम कहते हैं ये कितना खूबसूरत मंज़र है, ये नहीं कहते ना कि ये कितनी खूबसूरत मंज़र है,
हम कहते हैं कितना खूबसूरत मंज़र है। उसके बाद बादल, हम कहते हैं स्याह बादल हैं, बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि बादल खूबसूरत लग रही है और स्याह बादल है ये, ठीक है। उसके बाद आगे मोनिस में देखें कॉपी, हम कहते हैं ना कि जैसे कॉपी पर लिखो या मुझे कॉपी दे दो, या ये कॉपी, इस कॉपी की, ये कॉपी कितने की है। हम ये नहीं कहते ये कॉपी कितने का है, हम कहते हैं ये कॉपी कितने की है, यानी इसकी क्या कीमत है। आवाज़, हम कहते हैं इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ये नहीं कहते इसका आवाज़ अच्छा है। किताब, किताब के लिए हम कहते हैं किताब मुझे दे दो, ये किताब कितने की ली तुमने, हम ये नहीं कहते ये किताब कितने का लिया। आदत, आदत के लिए हम कहते हैं ये इसकी आदत अच्छी है, ये इसकी आदत बुरी है, ये नहीं कहते कि ये इसका आदत अच्छा है और ये इसका आदत बुरा है। घास, घास के लिए हम कहते हैं घास उगी है, हम ये नहीं कहते कि ये सब्ज़ घास है, ये घास उगी है, या ये घास छोटी है, हम ये नहीं कहते ये घास छोटा है, ठीक है। सूरत, सूरत के लिए हम कहते हैं उसकी सूरत बहुत खूबसूरत है। और आपको सूरत का बता दूँ, जैसे कि हम कहते हैं कि उसकी उसकी सूरत मुझे पसंद है, ठीक है। उसके बाद तस्वीर के लिए हम कहते हैं ये तस्वीर कितनी अच्छी है, ये तस्वीर तुमने कितने की ली, ये तस्वीर तुमने कहाँ से, हम ये नहीं कहते ये तस्वीर कितना अच्छा है, ये तस्वीर तुमने कहाँ से लिया था, ये तस्वीर तुम दीवार पर लगा दो, जो भी है, ठीक है। तो ये इससे हमें पता चलता है कि ये मोनिस है और ये क्या है बच्चों, मुज़क्किर। ओके, अब आ जाएं आगे। आगे है कवायद सीखें। दर्ज झेल जुमलों को गौर से पढ़ें। अच्छा, ये मैं पढ़ी हूँ। इसका हाफिज़ा बहुत तेज़ है। मेरा भाई डॉक्टर है। उनके उस्ताद मशहूर शायर हैं। इन तीनों जुमलों में उसका, मेरा, उनके ऐसे ज़मीर हैं जो किसी से अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहे हैं, इसलिए इन्हें ज़मीर की इजाफ़ी हालत कहते हैं। मेरा, मेरे, मेरी, हमारा, हमारी, हमारे, आपका, आपके, आपकी, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, इसका, इसके, इसकी, इनका, इनके, इनकी, सबकी ज़मीर की इजाफ़ी हालत की किस्में हैं। बच्चों ये पता है क्या, ये हमने पढ़ा था ना उसमें इंग्लिश में पोजेशन, ठीक है, पोजेशन, ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है, आपका ताल्लुक़ ज़ाहिर होता है कि ये चीज़ आपकी है, ये आपसे रिलेट कर रहा है, ठीक है। ये वही है, ये इंग्लिश उर्दू में ये जो बताया हुआ है ना इधर ज़मीर की इजाफी हालत, ये वही है, ठीक है। इसमें पोजेशन को शो किया जा रहा है, आपका जो ताल्लुक़ है, आपका एक रिलेशन है वो शो किया जा रहा है, रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें, जैसे इसमें है कि इसका हाफिज़ा बहुत तेज़ है। अब किसके हाफिज़े की बात हो रही है, किसी लड़के के हाफिज़े की बात हो रही है, ठीक है। मेरा भाई डॉक्टर है तो मतलब मेरी बात हो रही है कि जो मेरा भाई है, ठीक है। इसमें क्या रिलेटेबल है, ये रिलेट कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है कि मेरा भाई, ठीक है। उनके उस्ताद मशहूर हैं, यानी कि कोई वो दो बच्चे हैं जिनके जो उस्ताद हैं वो शायर हैं, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये पोजीशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये ज़मीर की क्या है, इजाफ़ी हालत की किस्में, ठीक है। अब नीचे है कि दिए हुए जुमलों में ज़मीर इजाफ़ी के गिर्द दायरा लगाएं। अच्छा, अब आपको इंग्लिश में कुछ याद होगा कि हमने पढ़ा था योर्स, योर। अब देखें इधर है मेरा, मेरे, मेरी, ठीक है, माय, माइन। और हम कहते हैं कि जैसे आर, अस, उसके बाद योर, योर्स, फिर हम ये भी कहते हैं देयर, देयर्स, और ये सारी, ठीक है। तो ये उसमें आ जाते हैं। आगे है दिए हुए जुमलों में ज़मीर इजाफ़ी के गिर्द दायरा लगाएं। अब ये जो ज़मीर इजाफ़ी हैं यानी कि जो शो हो रहे हैं, उनके हमने गिर्द दायरा लगाना। जैसे हालत ने कहा मेरी घड़ी कहीं गुम हो गई है। अब हालत ये कह रहा है कि मेरी घड़ी गुम हो गई है, ठीक है। ये इसमें पोजेशन शो हो रही है कि यानी जो हालत अपनी बात बता रहा है कि मेरी जो है घड़ी गुम हो गई है, मेरी माइंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो माइन वर्ड है ना बच्चों, मेरी, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये ज़मीर इजाफ़ी है, ठीक है। यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो है, ठीक है, पोजेशन, ठीक है, जो पोजेशन को शो कर रहा है। तो मेरी के गिर्द में क्या कर लूँगी, दायरा लगा लूँगी। उसके बाद है राशिद कहने लगा आपकी घड़ी जमील के पास है, कि आपकी घड़ी जो है वो जमील के पास है, मतलब योर्स वॉच, ठीक है, तुम्हारी जो घड़ी है या आपकी, ठीक है। तो ये आप जो लफ्ज़ है ना आपकी, तो ये क्या है, ज़मीर इजाफ़ी है, तो इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ। जमील ने बताया कि हालत की घड़ी उसके घर में रहेगी। हालत की घड़ी किसकी, हालत वॉच। तो यहाँ पर क्या है कि हालत की जो घड़ी है वो उसके घर में रहेगी, यानी कि उसके। तो यहाँ पर ये जो उसके है ये क्या आ गया बच्चों, ये ज़मीर इजाफ़ी आ गया, ठीक है।
ओके, आगे आ जाएं बच्चों। आगे है बच्चों, मिसाल के मुताबिक दर्ज झेल जुमलों में से मुहावरे अलग करके लिखें और उस्ताद की मदद से इनके मानी भी लिखें। अब ये उनने हमें क्या दिया हुआ है, उनने बच्चों हमें ये चीज़ दी है कि ये जो मिसाल के मुताबिक जो जुमले हैं ना, इनसे मुहावरे अलग करके लिखने और इसके बाद इनके मानी भी बताने। ठीक है, तो ये हम बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले है ज़ेबरा अपने ज़ेबर अपने अच्छे इखलाक की वजह से सबकी आंखों का तारा है। अब इसमें मुहावरा क्या है, आंखों का तारा, और मफहूम क्या, यानी कि बहुत ज़्यादा पसंद आना। इसमें मतलब ये है कि मुहावरा जो फ्रेज़ है वो ये है कि आंखों का तारा, और इसका जो मीनिंग है वो है पसंद होना, यानी आंखों का तारा कोई बहुत जो आपको बंदा पसंद हो वो आपकी आंखों का तारा हो। ठीक है, उसको कहते हैं। अगला है बच्चों, मुसलसल नाकामी से जावेद का दिल बुझ गया। ठीक है, अब इसमें ये जो वर्ड, ये जो है ना दिल बुझ गया, ये मुहावरा है। ये क्या है, मुहावरा है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं दाल लाम दिल बुझ गया, बेजे है, दिल बुझ गया। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसका मीनिंग है दिल उदास हो जाना। ठीक है, आपका दिल उदास हो जाना, गमगीन हो जाना। ठीक है, दिल उदास हो जाना। ठीक है, उसके बाद है बच्चों आगे, योम आज़ादी के मौके पर पार्क में तिल धरने को जगह नहीं थी। तिल धरना, यहाँ पे ये जो लफ्ज़ है ना, तिल धरने को जगह ना थी। अब ये जो है ना तिल धरने को जगह ना होना, ये मुहावरा है। ठीक है, इसके मतलब होता है बिल्कुल जगह ना होना, बिल्कुल स्पेस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं तिल धरने की जगह ना होना। ठीक है, ना होना, तिल धरने की जगह ना होना, यानी बिल्कुल जगह ना होना, बिल्कुल स्पेस ना होना। तो इधर हम लिख लेते हैं बिल्कुल जगह ना होना। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जगह ना होना, जगह ना होना। ओके, समझ आ गई आपको, बिल्कुल जगह ना होना। आगे है, जंग में पाक फौज ने दुश्मन को नाखून चने चुभवाए। अब यहाँ पर जो है ना नाखून चने चुभवाए, ये क्या है, ये मुहावरा है। ठीक है, ये मुहावरा है और इसका मतलब ये होता है कि मतलब मुश्किल में डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले मुहावरा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। इधर स्पेस कम है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसका मीनिंग लिखते हैं मुश्किल में डालना, मीम शीन काफला मुश्किल में डालना। ठीक है, अगला है, बाग की खूबसूरती देखकर सब लोग अश अश कर उठे। अश अश होता है बच्चों, यानी कि बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एक कोई चीज़ खूबसूरत हो, वाह वाह करना किसी चीज़, खूबसूरत चीज़ को देख के। तो अश अश करना ये यहाँ पर मुहावरा है। ठीक है, अश अश करना क्या है, मुहावरा। ठीक है, अश 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 कर उठना मुहावरा है। ठीक है, और इसका मानी क्या है, वाह वाह करना, वाह वाह करना। ठीक है, समझ आ गई बच्चों आपको। पहला क्या है, पहला है कि ज़ेबर अपने अच्छे इखलाक की वजह से सबकी आंखों का तारा है। यहाँ पर ये जो आंखों का तारा है बच्चों, ये क्या है, ये मुहावरा है। ठीक है, आंखों की तारा क्या है, मुहावरा है। ये आ गया मुहावरा, और इसका मीनिंग क्या है बच्चों, पसंदीदा होना। क्या है इसका मीनिंग, पसंदीदा होना, यानी कोई आपको बहुत पसंद करता हो, आप किसी की आंखों का तारा हो। आगे था, मुसलसल नाकामी से जावेद का दिल बुझ गया। दिल बुझ गया, दिल बुझना क्या होता है। अब दिल बुझ, ये जो है ये इधर क्या है बच्चों, ये इधर मुहावरा है। ठीक है, दिल बुझ मुहावरा है और इसका मफहूम है यानी दिल उदास हो जाना, दिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाना, परेशान हो जाना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, दिल बुझ जाना।
आगे फिर आपको कुछ करने का दिल ना करे तो वो दिल बुझ जाना होता है। ठीक है, आगे है योम आज़ादी के मौके पर पार्क में तिल धरने को जगह नहीं था। तिल धरने को, ये क्या है तिल धरने, ये बच्चों क्या है, ये मुहावरा है। तिल धरने की जगह ना होना, ये मुहावरा है और इसके मानी है बिल्कुल जगह ना होना, मतलब एक आपको बैठने की, बिल्कुल खड़े होने की भी जगह ना हो, तो तिल धरने की जगह इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे है जंग में पाक फौज ने दुश्मन को नाखून चने चुभवाए। अब नाखून चने चुभवाए ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये मुहावरा है। नाखून चने चुभवाए मुहावरा है और इसका जो मतलब है, मफहूम है, वो है मुश्किल में डालना। इसका मफहूम क्या है, मुश्किल में डालना। ठीक है, आगे है बच्चों बाग की खूबसूरती देखकर सब लोग अश अश कर उठे। अश अश कर उठे, तो ये जो अश अश कर उठे है ये क्या है बच्चों, ये मुहावरा है, अश अश कर उठना। और इसका मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है, वाह वाह करना। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब हम बच्चों आगे आ जाते हैं, आगे आए पढ़ें। यहाँ पर है कि दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़ुज़ और रुबानी के साथ पढ़ें। ये एक पैराग्राफ उन्होंने हमें दिया हुआ, हमने इसको दुरुस्त तलफ़ुज़ और रुबानी से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है, मैं पढ़ती हूँ, आपने गौर से सुनना है। टीपू सुल्तान एक निडर मुजाहिद और बेहतरीन सिपा सलार थे। दुश्मनों पर मरते दम तक इनकी हैबत तारी रही। शुजात और बहादुरी में वो बेमिसाल थे। शेर इनका पसंदीदा जानवर था। उन्होंने अपने महल में भी शेर पार रखे थे। टीपू सुल्तान का ज़्यादा वक्त अगरचे जंगों में गुजरा, लेकिन इनको जब भी मौका मिला उन्होंने अवाम की फलाह बहबूद के लिए बहुत काम किया। वो ग़ुलामी के सख्त दुश्मन थे। वो लोगों को आज़ाद देखना चाहते थे। अंग्रेज़ों से इनकी लड़ाई की वजह यही थी कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को ग़ुलामी की ज़िल्लत से बचाना चाहते थे और इसी मकसद के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। उनका मशहूर कौल है कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। तो बच्चों ये टीपू सुल्तान के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक बहुत ही बहादुर मुजाहिद थे और सिपा सलार थे। ठीक है, और वो उनका जो खौफ था, उनकी जो एक खौफ था वो दुश्मनों पर हमेशा तारी रहता था। मरते दम तक उनका खौफ था। जो दुश्मन थे वो उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे। उनका नाम सुनकर उन पर हैबत तारी हो जाती थी, यानी कि उन पर खौफ आ जाता था। ठीक है, शुजात और बहादुरी में वो बेमिसाल थी, यानी कि बहादुरी में और शुजात में उनका कोई सानी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे। शेर इनका पसंदीदा जानवर था। उन्होंने अपने महल में भी शेर पाल रखे थे। तो जो शेर था वो उनका बहुत पसंदीदा जानवर था। उन्होंने अपने महल में शेर पाल रखे थे। और टीपू सुल्तान का बहुत ज़्यादातर वक्त जंगों में गुजरा, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता था वो अपनी आवाम की, अपनी राया की वो क्या करते थे, फलाह बहबूद के लिए काम करते थे, यानी जो उनको फ़ायदा पहुंचाएं उन सब के लिए वो काम करते थे। ठीक है, उसके बाद उनको ग़ुलामी की ज़िंदगी से शदीद नफ़रत थी, सख्त नफ़रत थी। वो इस चीज़ के दुश्मन थे और वो लोगों को हमेशा आज़ाद देखना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो इस ग़ुलामी की जो ज़िल्लत है उससे बच जाएं और उनको एक आज़ाद मुल्क मिले और वो आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें। इसी मकसद के लिए उनने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। वो लड़ते रहे और उनकी ज़िंदगी वो शहीद हो गए। उनका मशहूर कौल ये है, जो अक्सर आपने कहीं सुना होगा, उनका मशहूर कौल है कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। तो ये हमने बच्चों पैराग्राफ पढ़ा है। अब बच्चों आगे है कुछ नया लिखें। अपने किसी एक दिन का अहवाल अपनी डायरी में लिखें। यानी कि आपने क्या करना है कि किसी भी अपने एक दिन का, आपने जो आपका दिन है उसका अहवाल आपने क्या कर लेना है, अपनी डायरी में बच्चों लिख लेना है। ठीक है, जैसे कि आप लिख सकते हैं, सबसे पहले आपने लिखना है अपना, यहाँ पर एक डेट लिखनी है। ठीक है, कि कौन सी डेट को, आज आप कौन सा दिन है जिस दिन आप अपनी डायरी लिखना है। ठीक है, डेट लिख के आपने लिखना है। जैसे आज आप लिख सकते हैं कि आज जो भी डेट है, यानी कि अगर 1 अगस्त है तो आपने लिखना है कि 1 अगस्त, आज 1 अगस्त है, 2020 है, 2021 है, जो भी ईयर हुआ आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने पहली लाइन में यहाँ पर आपने डेट लिख के फिर आपने नीचे लिखना है कि आज 1 मई का दिन है, मैं सुबह सवेरे उठा, मैंने नमाज़ पढ़कर बाग की तरफ चल पड़ा, मैंने अहद किया था कि मैं रोज़ाना सुबह की सैर किया करूँगा। कई दिनों से मेरा मैदा नहीं ठीक था। डॉक्टर ने मुझे सुबह की सैर करने की हिदायत दी थी। बाग में परिंदे चहचहा रहे थे,
ठंडी हवा चल रही थी, मैंने साफ़ फ़िज़ा में गहरे गहरे सांस लिए, चहलकदमी की। घर पहुंचा तो अम्मी ने नाश्ता बना रखा था। मैंने ऑमलेट और डबल रोटी खाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब्बू ने कहा कि ये लो, मैंने अपने डब्बे में देखा एक खूबसूरत घड़ी थी। मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया। ये बहुत अच्छा दिन था, यानी कि उसको गिफ्ट मिला और वो बहुत खुश हो गया। इस तरह आप कोई भी अपनी जो आपकी रूटीन है, जो आपने वो किया है, आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, अपने दिन के बारे में लिखना। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब बच्चों आगे आ जाएं 86 पेज पर। आओ काम करें। यहाँ पर है बच्चों, ये कालिम अलिफ को कालिम बे के साथ मिला। ये कालिम अलिफ दिया हुआ है, इसमें देखें डिफरेंट उनकी पिक्चर्स हैं, हमारे जो ग्रेट लीडर्स थे उनकी पिक्चर्स हैं। ठीक है, और उसको हमने कालिम बे से मिलाना है। ठीक है, कौन सा किसके रिलेटेड बात की गई है, कौन सा किसके साथ मैच करता है, हमने उसके साथ क्या कर लेना है, मिलाना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि सबसे पहले है, आप देखें कायदे आज़म की तस्वीर है। इनने पाकिस्तान को बनाया था। ठीक है, और इन्हीं की वजह से हमें आज़ादी हासिल हुई है और आज हम एक अलग मुल्क में सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं अपने मज़हब की उस पर। ठीक है, तो ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो इनका हम अगर मैच करें तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि बानी पाकिस्तान है। यहाँ पर देखें, कौमी शायर कहते हैं सेहत के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया। बानी पाकिस्तान शेर सब, उसके बाद वो बीमारों का इलाज करता है। गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर, काम काम और बस काम। तो यहाँ पर जो बानिए पाकिस्तान है, ये सबसे पहला जो चीज़ है जो हम इसके साथ मैच कर देंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमने मैच कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि और उनकी बात, एक ये जो काम काम और बस काम, ये भी कायदे आज़म के साथ है, क्योंकि कायदे आज़म ने कहा था कि काम काम बस काम। तो ये हम बच्चों इसको मैच कर लेते हैं इसके साथ। ठीक है, ये यहाँ से हम इस साइड पर लेके जाएंगे। ये ठीक है, ये हमने इसके साथ मैच कर लिया। आगे आप देखें, उसके अलावा ये हमने दो इनके साथ मैच कर ली है। आगे नेक्स्ट देखें बच्चों, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ये हमारे कौमी शायर हैं। इनने बच्चों के लिए भी बहुत सारी नज़में लिखी। अभी जो हमने पहले एक पढ़ा था, लेसन 10 पढ़ा था, सबक 10, पहाड़ और गुलहरी, वो कायदे आज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ये मुफक्किर भी थे और ये शायर थे, हमारी कौमी शायर हैं। इनने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया था। ठीक है, तो अब इसको हम मैच कर लेते। सबसे पहले ये कि कौमी शायर, कि ये हमारे कौमी शायर हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया, यानी कि उन्होंने अपनी शायरी में मुसलमानों को बताया कि उनकी जो इज़्ज़त है वो क्या है, उनकी कीमत क्या है, उनकी वो जो एक ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए, एक क्या कहते हैं कि आज़ादी की ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। तो उन्होंने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया। तो ये हम इधर इनके साथ मैच करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें बच्चों, ये टीपू सुल्तान, उनके बारे में अभी सबसे पहले हमने उनका पढ़ा था। ठीक है, कि वो उनको ग़ुलामी की ज़िंदगी से बहुत शदीद नफ़रत थी और उनका एक मशहूर कौल था कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। और उन्होंने हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे वो चाहते थे कि वो आज़ादी की ज़िंदगी गुजारें, और इस वजह से उनने अंग्रेज़ों के साथ क्या की थी, जंग की थी, यानी लड़ाई की थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इसके साथ मैच करते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला हमारा आ रहा, और उनको शेर बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है, और दूसरा ये गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। नेक्स्ट देखें बच्चों, ये एक डॉक्टर है और उसके बाद ये एक बच्चा है। इसको आप देखें, डॉक्टर इस बच्चे को चेक कर रहा है। तो अगर हम देखें तो डॉक्टर हमेशा हमेशा क्या कहते हैं कि सेहत के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। ये डॉक्टर कहते हैं क्या, कि सेहत के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद वो बीमारों का इलाज करते हैं। क्या करते हैं, बीमारों का इलाज करते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों ये जो है इसको हम इसके साथ मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इनका आप सबसे पहले देखें
तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या है? बानी पाकिस्तान है। क्या है? बानी पाकिस्तान। ठीक है। उसके बाद उनका दूसरी हमने किसके साथ मैच किया कि काम काम और बस काम, ये कौन कहते थे? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे। ठीक है। उसके बाद अल्लामा इकबाल को देखें। अल्लामा इकबाल हमारे क्या थे? कौमी शायर थे। अल्लामा इकबाल क्या थे? कौमी शायर थे। तो ये हम इसके साथ मिला लेते हैं। अल्लामा इकबाल कौमी शायर थे हमारे। उसके बाद अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया। ठीक है। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया। ठीक है। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं टीपू सुल्तान। ठीक है। टीपू सुल्तान का हमने किया सबसे पहले हमने ये किया कि ये गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। ठीक है। ये टीपू सुल्तान ने कहा था और वो ठीक है ये अटैच किया। उसके बाद डॉक्टर का हमने किया। तो डॉक्टर का हमने क्या किया कि वो बीमारों का इलाज करता है और उसके बाद वो कहते हैं कि सेहत सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है ज़ेबा के पड़ोसी सबक नंबर 13। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना सबक नंबर 14 शुरू करेंगे जब हर चीज़ सोने की बन गई। तो आप लोगों को जो मैंने काम दिया है वो आपने करना है। एक तो आपने अपनी एक दिन का अक़वाल डायरी में लिखना है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो दूसरा काम है वो ये है कि आपने ये बताना है कि हम अपने पड़ोसी का कैसे ख्याल रखते हैं। आप लोग जिस तरह ख्याल रखते हैं आपने वो बताना है। ठीक है बच्चों। तो ये आपका काम है। बाकी आपने ये जो चैप्टर है अच्छे से पढ़ना है, इसको रिवाइज़ करना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम उसमें मिलेंगे लेक्चर में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।